गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई। तो लुई 16 को टेंशन हुई कि अब वो और क्या करे। तो अब जब उसने अलग अलग टैक्स लगाने की सोची तो वो एकदम से कोई भी डिसीजन अपने आप तो ले नहीं सकता। तो उसके लिए उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है जिसमें तीनों स्टेट के लोग शामिल होते हैं। तो अब लुई 16 ने अपने इस मकसद थे कि वो अब अलग तरीके से टैक्स लगाएगा और वो उस असेंबली को एक तरीके से बाध्य करेगा कि वो उस टैक्स को अनाउंस करे। तो क्या हुआ, उसने 5 मई लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों स्टेट के जो लोग थे वो शामिल हुए। थर्ड स्टेट के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि आखिर ये जो मीटिंग है बुलाई क्यों गई है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये अलग तरीके के टैक्स और लगाने वाला है और इस मीटिंग में उनकी हार होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट को तो टैक्स से कोई मतलब नहीं था, उन्हें कोई किसी तरह का टैक्स देना ही नहीं था। तो उन पर क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो हाँ भर देंगे। क्योंकि अब ये देखो, उस वक्त क्या था, वोटिंग का अलग ही सिस्टम था। वो ये था कि एक स्टेट से एक वोट जाएगा तो 3 में से 2 वोट तो ऑलरेडी चली जाएगी, यानी कि वो जीत जाएंगे। तो टैक्स का बोझ किस पे आएगा, थर्ड एस्टेट पे आएगा। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या कहा, उन्होंने डिमांड की कि वोटिंग का जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। 1 एस्टेट 1 वोट की जगह 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए। अब उन्होंने ये डिमांड की और उस वक्त अगर देखोगे तो ये फर्स्ट एस्टेट के लोग थे 300, सेकेंड एस्टेट के भी 300 थे, थर्ड एस्टेट के 600 लोग थे। इतने लोग थे। अब सिस्टम को लाने की बोली गई कि वोटिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने थर्ड एस्टेट के लोगों की जो डिमांड थी उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। थर्ड मेंबर के लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे वो असेंबली को वहीं छोड़कर बाहर चले गए। बाहर चले गए इसका मतलब ये नहीं था कि वो शांत बैठ गए, बल्कि उन्होंने क्या करा, 20 जून 1789 को वो एक इंडो टेनिस कोर्ट में यानी कि इस ग्राउंड में एकत्रित हुए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली अनाउंस किया। क्यों किया, क्योंकि वो एक तरीके से बदलाव चाहते थे, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। वो चाहते थे कि जो किंग है उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए, उनकी डिमांड थी। इसलिए वो उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। अब क्या हुआ कि फ्रांस को इकोनॉमिकली तो वो पहले से इतना स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, विंटर में जो हार्वेस्ट था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, जिससे प्राइस इंक्रीज हुआ और साथ में ये रूमर भी फैला, देश में अफवाह भी फैली कि सेकंड एस्टेट के लोगों ने कुछ लोगों को फसल बर्बाद करने के लिए भेजा है। थर्ड एस्टेट के लोग थे वो भड़क गए। उसने क्या करा, उन लोगों ने तोड़फोड़ चालू कर दी, लूटना पाटना चालू कर दिया। वो जो डॉक्यूमेंट थे, जो दस्तावेज थे वो सब जला दिए, जिससे जो सेकंड एस्टेट के कुछ लोग थे वो डर के मारे घर छोड़कर भाग गए। इस तरीके से एकदम लोग भड़के हुए थे। अब आपको पता चला, जो मैंने कहानी में शुरुआत में बताया था कि 7000 लोग अपने हाथों में हथियार लिए क्या थे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्होंने बास्तिल के जेल को भी क्या था, नुकसान पहुंचाया था, वहाँ के कमांडर को मारा था। वो ये कारण था। तो इससे लोग भड़के हुए थे। उन्होंने क्या करा, बास्तिल पर अटैक किया। ठीक है, बास्तिल पर अटैक किया, किसी भी तरीके की कोई दया नहीं दिखाई किसी भी व्यक्ति पर, एकदम वो क्रूर हो गए थे। तो लोग एकदम इतने भड़के हुए थे। तो जो राजा का, वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही टेंशन में आ गया और इन लोगों का, थर्ड एस्टेट के लोगों का साथ दे रहे थे मिराबियो और एबेसीज। मिराबियो जो थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी जो स्पीच होती थी वो बहुत ही पावरफुल होती थी।
ये नहीं है कहने को, ये प्रिविलेजेस ये दोनों ही प्रिविलेजेस फैमिली से बिलोंग करते थे, क्लासेस से बिलोंग करते थे जिन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे। इनका मानना था कि विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए। एबेसिज्म जो कि प्रिस्ट थे, ये चाहते थे कि प्रिविलेजेस का सिस्टम इस तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए, सब इक्वली होने चाहिए। इन्होंने बुक भी लिखी थी व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, यानी कि एक तरीके से ये दोनों व्यक्ति अपर क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइट करी। लीड किसको कर रहे थे? थर्ड स्टेट के लोगों को, क्योंकि वो एक तरीके से खुद इस क्लास के होने के बावजूद लोगों से वो चाहते थे कि थर्ड स्टेट के लोग नहीं है, हम जैसे हो, समान हो, उन पर इस तरीके का बोझ नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कोई विशेषाधिकार होना ही नहीं चाहिए। अब राजा को बड़ी टेंशन हुई क्योंकि जनता भड़की हुई है। आपको पता है जहाँ जनता एक हुई तो वहाँ राजा का गिरना तय है। तो राजा को ये बात पता चली तो उसने कुछ सोचा। अब उसने क्या करा, एक तरीके से हार मान ली। तो फिर क्या हुआ, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज किया। तो एक तरीके से वहाँ एक चेंज आया। तो फ्रांस में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, एक संवैधानिक शासन वहाँ बना। तो क्या थे वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कई चीज़ें वहाँ बदली। और वो कौन कौन सी चीज़ें बदली वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की कहानी में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।